हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम एनिमल्स के साउंड को देखने वाले हैं, यानी कि एनिमल्स के साउंड है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एनिमल साउंड पे वीडियो रहेगी आपकी। ठीक है, और सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि जो एनिमल साउंड होंगे वही हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, बाकी जो भी उनके जो फेमिनाइन एंड मस्कुलिन जेंडर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ये जो बैच होगा ना, इसमें आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों मिलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और 125 का ये सेट होगा। और हम लोग का टारगेट रहेगा कितना, 50 सेट करना है हमें। ठीक है, 50 सेट आपकी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर प्लस लैंग्वेज यानी कि ग्रामर दोनों का हमें करना है। 50 सेट प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, जो चल रहा है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको 269 में ही मिलने वाला है। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं हम अब क्वेश्चन पे। ओके, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला जो है एलिगेटर। एलिगेटर मीन्स क्या होता है, मगरमच्छ की बात होती है। ये जो साउंड करता है, इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड है बिलो, या ये हिस भी करता है, बट बिलो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। हिस तो आपकी स्नैक भी करता है, स्नैक भी, बट ये जो एलिगेटर है ये बिलो भी करता है और हिस भी करता है। बिलो मतलब गरजना, और हिस फुफकारता भी है। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया गया है, ऑफन हियर ड्यूरिंग मेटिंग कॉल्स या फिर एग्रेशन डिस्प्ले। ये ऐसा काम कब करता है, जब कोई आक्रोश के समय सुनाई देता है, यानी कि ऑफन हियर ड्यूरिंग मेटिंग कॉल्स या फिर एग्रेशन, जब कोई गुस्से का टाइम होगा तो उस समय ये काम करेगा, बिलो करेगा, हिस करेगा। ठीक है, और प्रजनन के दौरान ये इस तरह आवाज़ें निकालता है जो आपके एलिगेटर है, तो ये याद रखना है। दूसरा जो है आपका एल्पाका ही बोलेंगे इसको, एल्पाका ये भी एक प्रकार का ही। ओके, तो ये जो एल्पाका है ये भी एक एनिमल्स ही है जो दक्षिण अमेरिका के कैमलिड स्तनपायी की एक प्रजाति है। ठीक है, एल्पाका, इसका जो साउंड है, ये साउंड क्या करती है, हम करती है क्लक। ठीक है, स्तनपायी की एक प्रजाति है, ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है अल्पाका। अच्छा, इसका साउंड है हम या क्लक। ये हमिंग इज़ देयर मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इनकी बातचीत करने का जो मेन फॉर्म होता है वो हमिंग ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी कि गुनगुनाना, ये लोग गुनगुनाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, इस तरह का। तीसरा जो आपका जानवर आ जाएगा, ये भी आपका एनिमल ही है, एंटीलोप एक प्रकार की हरिण होती है, हरिण बोला जाता है। और इसका साउंड क्या होगा, स्नॉट। इसका साउंड क्या होगा, स्नॉट, यानी कि फुफकारना। स्नॉट मतलब फुफकारना। ठीक है, यूजेस फॉर अलर्ट और वार्निंग सिग्नल्स। ये कब ऐसा करते हैं, जब इनको खतरा या कोई वो अलर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई इनको खतरा, जब खतरे का संकेत दिया जाता है तब ये इस तरह करते हैं। ठीक है, चौथा जो है ऐप। ठीक है, चौथा जो है इसे ऐप कहेंगे, कपी यानी कि वानर, एक टाइप का वानर। इसका साउंड क्या होगा, गिबर। ठीक है, बकबकाना, गिबर मतलब बकबकाना। और ये कब करते हैं, ऑफन एसोसिएटेड विद एक्साइटेड वोकैलिजेशंस, यानी कि जब ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजना में ये इनका साउंड निकलता है, गिबर। ठीक है, पांचवा क्या है, एस या डंकी बोल सकते हो, एस या डंकी, गधा। इसकी जो साउंड है ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी जो ऊपर एलिगेटर था वो भी इंपॉर्टेंट था। इसका जो साउंड है ब्रे, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रे या ही हो, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, ही हो या रेंकना बोलते हैं। ब्रे मतलब इसकी हिंदी अगर देखेंगे, एक मिनट, इसकी हिंदी अगर देखेंगे तो ब्रे होता है, यानी कि रेंकना। डंकी और आपके ऐश करते हैं इस तरह। सिग्नेचर कॉल स्पेशली अमंग मेल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि स्पेशली जब कोई अमंग मेल्स, यानी कि जब कोई नर गधे में ये आम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट वन है बैडगर। बैडगर भी एक टाइप का होता है, बिज्जू जिसे बोलते हैं। इसका जो साउंड है ग्राउल करता है, यानी कि गुर्राता है। डिफेंसिव या वार्निंग नॉइज़ होती है इनकी, यानी कि डिफेंसिव रक्षा या चेतावनी में इस तरह बोलते हैं। नेक्स्ट है बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़। ठीक है, इसका साउंड क्या है, स्क्रीच करता है, चिल्लाता है। स्क्रीच मतलब चिल्लाना। ऑफन क्या है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये लोग क्या करते हैं, स्क्रीच करते हैं, जो चमगादड़ होते हैं। ऑफन अल्ट्रासोनिक फॉर इकोलेकेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। बियर, नेक्स्ट वन पे आएंगे, बियर मीन्स क्या होता है, भालू। ये लोग क्या करते हैं, साउंड ग्राउल करते हैं, ग्रोल।
ठीक है, गुर्राते हैं जिन्हें हम। साइन ऑफ थ्रेट या डिस्कम्फर्ट, यानी कि असुविधा या खतरे का ये एक साइन होता है जब ये लोग गुर्राते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है बी, ये सब इंपॉर्टेंट है। बी मतलब मधुमक्खी, ये क्या करती हैं, इनका साउंड होता है बज करना, बजिंग, हमिंग दोनों ही है। क्रिएटेड बाय रैपिड विंग मूवमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है, यानी कि कहा जा रहा है कि जब जो उनकी विंग होती है, पंखों की गति से जो उत्पन्न होती है, वहाँ पे यही साउंड निकलता है। जब वो पंखे एक दूसरे से, जब पंखे ना मूवमेंट में होती हैं, तब वहाँ से एक साउंड क्रिएट होता है, तो ये साउंड निकलती है। नेक्स्ट है बीटल। बीटल क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार की पक्षी है। साउंड, इसका साउंड क्या है, इसका साउंड है ड्रोन, ठीक है। ड्रोन मतलब भनभनाहट। ये लोग कब करते हैं, साउंड फ्रॉम फ्लाइट एंड वाइब्रेशन, जब ये लोग उड़ते समय कंपन की एक वाइब्रेशन की आवाज़ होती है उससे, तो वहाँ पे ड्रोन, बीटल, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड। जनरल जो बर्ड होती हैं उनकी जो साउंड होती है, चिर्प होता है, ट्वीट होता है, सिंग होता है, विशल। काफ़ी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिर्प और ट्वीट, ठीक है। यानी कि ये लोग चहचहाती हैं या फिर सीटी देती हैं, गाना वगैरह गाती हैं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो बर्ड का। वेरियस वाइडली बाई स्पीसीज, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरीज वाइडली बाई स्पीसीज, यानी कि प्रजाति के अनुसार ये अलग अलग, मतलब जैसे जैसे बर्ड की अलग अलग प्रजाति होती है, अलग अलग ये लोग साउंड निकालते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे बिटर्न। बिटर्न क्या होता है, बिटर्न तो साउंड इसकी क्या है, बिटर्न की ये भी प्रकार की पक्षी है, यानी कि बूम, बूम जैसे गूंज की साउंड होती है। अ डीप एंड रेजोनेंट कॉल, ठीक है, गहरी या बोल सकते हो बहुत ही डीप होती है साउंड, और प्रतिध्वनि युक्त जो आवाज़ होती है रेजोनेंट कॉल की। नेक्स्ट है ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड क्या होता है, तो ये भी इसकी जो साउंड होती है ना, विशल, ये याद रखना है, इसकी जो साउंड होती है विशल करती है, यानी कि सीटी बजाती है। जैसा अभी मैंने बताया कि जो बर्ड है अलग अलग प्रजाति के होंगे, अलग अलग स्पीसीज की होंगे, तो इन लोग की जो साउंड होगी वो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे ब्लैक बर्ड जो नाम की जो ब्लैक बर्ड चिड़िया होती हैं वो विशल करती हैं सीटी। कब, स्पेशली मेलोडियस ड्यूरिंग स्प्रिंग, ये लोग कब करती हैं, जब स्प्रिंग में अत्यंत मधुर हो जाता है, स्पेशली मेलोडियस, ठीक है। नेक्स्ट है बुल। बुल मीन्स क्या होता है, सांड, ठीक है। इसका साउंड क्या होता है, बिलो, इसका साउंड होता है बिलो, यानी कि गरजना, ओके। तो ये याद रखना है, इसका साउंड जो होता है बिलो, यानी कि गरजना। ऑफन लाउड एंड गटरल, यानी कि हमेशा जोरदार होती है, भारी आवाज़ होती है इनकी। काफ, काफ मीन्स क्या होता है, बछड़ा। और ये लोग क्या करते हैं, ब्लीट करते हैं, बॉल करते हैं। ब्लीट यानी कि आप बोल सकते हैं मिमियाते हैं, बॉल मतलब रोते हैं, रोना, मिमियाना, ब्लीट करना। कब, यूज टू कॉल मदर, जब ये अपनी माँ को बुलाते हैं तब, इस तरह। केमल, केमल ऊँट होता है, ये क्या करता है, ग्रंट करता है, यानी कि गुर्राता है, ग्रंट नहीं घुरघुराना जो होता है, इस तरह होता है, घुराना। ये लोग क्या करते हैं, घुरघुराते हैं। कब, ऑफन वाइल इरिटेटेड आर मैटिंग, ठीक है, यानी कि जब ये बहुत इरिटेट होते हैं या फिर बहुत उस समय मैटिंग करते हैं, तब ये लोग इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है कैपिबारा। कैपिबारा, कैपिबारा क्या होता है, तो इसका साउंड है बार्क करना, चैटर, ये भी एक प्रकार का एनिमल ही होता है। बार्क करना, बार्क मतलब भौंकना, चैटर किटकिटाना। और कब करते हैं, इसका ये याद रखना है, सोशल कम्युनिकेशन इन हर्ट्स, जब ये झुंड में होते हैं, झुंड में जब ये कम्युनिकेट करते हैं तो उस समय ऐसी साउंड निकालते हैं जो कैपिबारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे कैट। ये तो सबसे इजी है। कैट ये क्या करती हैं, साउंड म्यू म्यू या पर या हिश या यॉल, कई टाइप की है। तो म्याऊ म्याऊ या फिर म्याऊ म्याऊ या पर, यानी कि गुरगुराती हैं, फुफकारती भी हैं, चीखती भी हैं। तो हाईली एक्सप्रेसिव एनिमल्स हैं ये, अत्यधिक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव एनिमल है। कैटल, कैटल क्या होता है, कैटल मतलब गाय वगैरह। तो इसका साउंड क्या है, मुँह या लो, यानी कि रंभाना या मिमियाना। तो कम्युनिकेशन विद हर्ड एंड ह्यूमंस, जब ये हर्ड या ह्यूमंस में डायलॉग, मतलब ह्यूमन से डायलॉग करते हैं, उस समय इस तरह बोलते हैं लोग, ठीक है। चाहे वो हर्ड में हो यानी कि झुंड में हो, चाहे वो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर रहे हो तब। नेक्स्ट वन पे आएंगे चीता। तो चीता को सभी जानते हैं, इसका साउंड चिर्प है एंड ग्रोल है, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, चहचहाते हैं और गुर्राते हैं। कब, चिप्स स्पेशली बिटवीन मदर एंड कप्स, यानी कि माँ और बच्चे के बीच में स्पेशली इस तरह होता है। चिकन यानी कि हेन, इनका जो साउंड है चिकन और यानी कि हेन, इसका जो साउंड है क्लक या कैकल बोल सकते हो। कुड़कुड़ाना, क्लक मतलब कुड़कुड़ाना और कैकल मतलब कुकड़ू कू जो होता है, ठीक है।
तो hen clucks टू कॉल चिक्स, चूजों को बुलाने में ये लोग इस तरह करते हैं, जब ये लोग चूजों को बुलाते हैं तब बोलते हैं, इस तरह की आवाज़ निकालते हैं। चिक, चिक मिस क्या होता है, चूजा, ठीक है, चूजा। ये इनका साउंड चीप होता है, पीप होता है, यानी कि ची 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 करते हैं लोग। सॉफ्ट होता है, हाई पिच्ड कॉल्स होता है, यानी कि नर्म और तीखी आवाज़ होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो है आपका चिंचिला। चिंचिला ये जो साउंड करता है ये स्क्विक यानी कि चीखते हैं। अलर्ट या स्ट्रेस साउंड होती है इनकी, तनाव या स्ट्रेस, अलर्ट या फिर स्ट्रेस साउंड होता है ये। नेक्स्ट पे आएंगे हम सिकाडा। सिकाडा जो है ये आपका ये भी एक टाइप का चिड़िया बोल सकते हो ना। साउंड ये चिर्प करता है या सिंग करता है। मेल सिंग लाउडली इन समर, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो ये क्या करते हैं, गर्मियों में तेज़ साउंड निकालते हैं। कॉक या रूस्टर, कॉक या रूस्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मुर्गा ही होता है, एक टाइप का मुर्गा होता है कॉक या रूस्टर। इसका साउंड है क्रो करना यानी कि बाग देना, ठीक है। और कब, कॉक आर डूडल डू साउंड एट द डॉन, यानी कि जब डॉन होता है सुबह के समय जो कुकड़ू कु मुर्गा करता है वो इसकी साउंड होती है, कॉक या रोस्टर होता है वो, ठीक है। काऊ है, गाय होता है, इसका साउंड मूलू होता है, सूदिंग और कम्युनिकेटिव होता है। तो ये याद रखना है, जो काऊ होते हैं वो रंभाते हैं, मिमियाते हैं, शांत और बहुत कम्युनिकेटिव होता है इनका। कोयट, कोयट, कोयट क्या होता है, कोयट मतलब इसकी जो साउंड होती है हाउल होती है और एल्प होती है कि क्या आता है, हूँ हाँ करता है, हुआ इस तरह, ठीक है, हुआ, ठीक है। ऑफन हर्ड एट नाइट, और ये रात में करते हैं, रात में स्पेशली ऐसा सुनाई देता है। कोयट वो होती है जो हुआ करते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं ना जयकाल वगैरह जिससे रात में करते हैं, तो उनकी कोई प्रजाति ही होगी। क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा होता है। और साउंड क्या है, चिर्प या क्लिक करते हैं, क्लिक करना या चिटकना। और साउंड फ्रॉम कॉल्स और लेग्स, क्लॉज और लेग्स, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, पंजों या पैरों के घर्षण से जब ये लोग चलते हैं ना अपने लेग्स या क्लॉज के, तो जो घर्षण होता है वहाँ पे एक साउंड निकलता है, तब ये साउंड निकलता है चिर्प क्लिक, ठीक है। क्रेन, सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। और ये वही है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी, आपके एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, कुछ आपको नए भी मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। क्रेन मतलब सारस होता है और इसका साउंड क्लैंग होता है, झंकार टाइप का इसका साउंड निकलता है। रिच साउंड्स अक्रॉस वेटलैंड्स, ठीक है, जो आर्द्र भूमियों में गूंजती रहती है, वेटलैंड्स वगैरह में। क्रिकेट, क्रिकेट झिंगुर होता है, ठीक है। क्रिकेट क्या होता है, एक टाइप का झिंगुर होता है। इसका साउंड क्या है, चिर्प या क्रीक होता है, यानी कि चहचहाते हैं या चरमराते हैं। क्रीक मतलब चरमराना, ठीक है। प्रोड्यूस बाय विंग फ्रिक्शन, ऐसा कब मतलब ये साउंड कब निकलता है, तो ये लोग ना जब अपने विंग की रगड़ से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्रो आ जाता है नेक्स्ट पे, क्रो कावा है तो ये काँव काँव करता है, हार्श एंड लाउड होता है जो कि बहुत ही कैकोफनी होता है। एंड कुक्कू, कुक्कू पे आएंगे तो कोयल होता है, साउंड्स कुक्कू जो कोयल बोलती है, जैसे कि आप मेरी वीडियो में भी सुनते होंगे, हर टाइप कोयल बोलती रहती है। नेक्स्ट पे आएंगे इकोइंग, रिदमिक साउंड होता है ये, कोयल की जो आवाज़ होती है बहुत ही, अब बोल सकते हो बहुत कुकू बोले, बहुत गुजदार होती है, बहुत रिदमिक साउंड होती है, लयबद्ध होती है। करल्यू, नेक्स्ट पे आएंगे करल्यू। करल्यू क्या होता है, करल्यू इसका साउंड होता है पाइप, पाइप करना, और ये मेलोडिक एंड फ्लूट लाइक होती है, मतलब बांसुरी जैसी होती है, बांसुरी जैसी बहुत ही मेलोडिक होती है इसकी साउंड, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे डियर या स्टैग। डियर और स्टैग क्या होता है, तो ये डियर स्टैग समझ में हिरन है, और इसका साउंड बेल है, बिलो है, यानी कि डकारना, गरजना। ये लोग कब करते हैं, मेल्स कॉल ड्यूरिंग रट, ठीक है, प्रजनन काल में नर हिरन करते हैं इस तरह, ठीक है। डॉग कुत्ता होता है, साउंड्स है बार्क है, वूफ है, हाउल है, ग्रोल है, वाइन है, यानी कि भौंकना, गुर्राना, रोना, हुआ करना, ये सारा कुछ इनका, मतलब अलग अलग प्रजाति के लोग होंगे तो ये अलग अलग आवाज़ होगी, ठीक है। रिच वोकल रेंज फॉर मूड्स, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, भावनाओं के लिए विविध स्वर निकालते हैं ये लोग, मूड्स के लिए। डॉल्फिन, डॉल्फिन साउंड से क्लिक करती है, विशल करती है, सीटी देती है, क्लिक करती है। यूज्ड इन सोनार एंड सोशलाइजिंग, यानी कि सोनार और जो सोशलाइजिंग जो कम्युनिकेशन होता है उसमें। डव, डव क्या है, कबूतर है, और कबूतर कू करती है, कू मतलब गुटर गू,
ठीक है, और सॉफ्ट एंड मोर्नफुल होता है। नेक्स्ट पे आएंगे डक। डक बत्तख है, इसका साउंड है क्वैक, ये इंपॉर्टेंट है। डक बत्तख है, इसका साउंड क्या है, क्वैक है, यानी कि कड़कड़ाना। टिपिकली लाउड एंड नेजली होता है बहुत। नेक्स्ट पे आएंगे ईगल है। ईगल गरुड़ जिसे बोला जाता है, ये साउंड करते हैं, स्क्रीम करते हैं, स्क्रीच, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है। स्क्रीम है, स्क्रीच है, जो आपके ईगल है, तो इसका क्या हो जाएगा, चीखना या चिल्लाना। श्रिल एंड पियर्सिंग होता है, बहुत ही तेज और कर्कश आवाज़ होती है इनकी। एलिफेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रम्पेट करते हैं, रोर, ये आया हुआ है, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट ही है। तो एलिफेंट ये क्या करते हैं, चिंघाड़ते हैं। ट्रम्पेट मतलब क्या होता है, चिंघाड़ना, और रोर मतलब गरजना। डीप होती है, रम्बलिंग कॉल्स टू, ठीक है, कंपन करने वाली इनकी साउंड होती है। एल्क बोल सकते हैं इसको, एल्क, ठीक है, एल्क। एल्क जो साउंड करते हैं ये क्या करते हैं, बगल, अब बोल सकते हैं ब्यूगल, ब्यूगल करते हैं लोग। हाई पिच ड्यूरिंग रट होता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे फैल्कन। फाल्कन क्या होते हैं, फाल्कन मतलब बाज, बाज, इसका साउंड क्या होता है, चैंट होता है। फाल्कन का साउंड क्या होता है, चैंट होता है, यानी कि चैंट मतलब चिल्लाते हैं। शॉर्ट ब्रस्ट शार्प पिच होता है, तीव्र और बहुत ही छोटी सी, बहुत ही शार्प सी ध्वनि होती है। फेरट, फेरट, फेरट मतलब नेवला होता है, नेवला, इसकी साउंड क्या होती है, डूक होती है, इसकी साउंड डूक करना। और हैप्पी क्लकिंग नॉइज़ होती है, खुशी और हल्की आवाज़ होती है। फ्लाई, फ्लाई मक्खी होता है, मक्खी होती है, और ये भी बज़ करते हैं और हम करते हैं, ये भी याद रखना है। फ्लाई जो होती है भनभनाती है, गुनगुनाती है, और ये ऐसा कब होता है, जब उनके पंखों से एक मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉक्स, लोमड़ी, लोमड़ी ये क्या करती है, बार्क, एल्प, गेकर, स्क्रीम, जो अलग, यहाँ पे अलग अलग आवाज़ इसलिए दिया गया है कि कई प्रजातियाँ होती हैं, तो वो लोग अलग अलग साउंड भी निकालते हैं फॉक्स की टाइप की, ठीक है। गैकरिंग इन प्ले आर मैटिंग, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे फ्रॉग। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है, बार्क भौंकती हैं, एल्प किकियाती भी हैं, और गेकर भी करती हैं, चीखती है भी, एक प्रकार का साउंड है, ठीक है, गेकर। फ्रॉग ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जो फ्रॉग है मेंढक होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्रोक करता है, रिबिट करता है, रिबिट, ठीक है, यानी कि मेल्स वोकलाइज टू अट्रैक्ट मेट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आएंगे गौर। गौर भी एक टाइप का है, ये क्या करते हैं, लू मुँह करते हैं, यानी कि गुर्राते हैं, गुरगुराते हैं, रंभाते हैं। कैसे, डीप वोकलाइजेशन लाइक कैटल, कैटल की तरह ही इनकी आवाज़ होती है, यानी कि गाय वगैरह जैसी इनकी आवाज़ होती है। गूज ये इंपॉर्टेंट है, गूज मतलब हंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसी से रिलेटेड हम लेके आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड जो आपके जो फेमिनाइन और मस्कुलिन जेंडर का, वो भी बहुत पूछता है। तो गूज यानी कि हंस, ये क्या करते हैं, कैकल करते हैं, हिस करते हैं, होंग करते हैं, जो इनकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, वो ये सारे साउंड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गूज के एक ही होंगे साउंड, ठीक है, जो इनसे अलग अलग प्रजातियां होंगी, स्पीसीज होंगी, उनके अलग अलग साउंड होंगे। तो गूज यहाँ पे कैकल यानी कि हंसते हैं ये लोग, हंसना, हिस फुफकारते हैं, टर्रा, होंक मतलब टर्राना। हॉन्किंग ड्यूरिंग फ्लाइट, हिसिंग व्हेन थ्रेटन्ड, तो ये लोग हॉन्किंग कब करते हैं, ये भी याद रखना है, यानी कि ड्यूरिंग फ्लाइट, ठीक है, यानी कि खतरे के समय ये लोग हॉन्किंग करते हैं फ्लाइट के दौरान, और ये लोग थ्रेटन के दौरान हिसिंग करते हैं, फुफकारते हैं, खतरे के समय ये फुफकारते हैं। जिराफ ये भी इंपॉर्टेंट है, और जिराफ ब्लीड करता है, हम बिलो, ठीक है, मिमियाते हैं, बुदबुदाते हैं, गरजते हैं, और ऑफन लो फ्रीक्वेंसी एंड इनऑडिबल टू ह्यूमंस, मतलब ये आवाज़ें अक्सर बहुत मंद होती है, बहुत लो होती है, और इनऑडिबल रहता है। नेक्स्ट पे आएंगे गोट। सब कुछ इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। गोट बकरी होता है, बकरी ये भी इंपॉर्टेंट है, गोट वाला भी। और बकरी क्या करती है, बा माँ, ब्लीट यानी कि मिमियाती है, और कब किड्स एंड मदर कम्युनिकेट थ्रू ब्लीट्स यानी कि जब माँ और बच्चे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो एक दूसरे की आवाज़ को पहचान करते हैं, ठीक है। गोरिल्ला है, गोरिल्ला होता है, साउंड ग्रंट करता है, हूट करता है, गुरगुराता है, चिल्लाता है, यूज ड्यूरिंग मूवमेंट एंड अलर्टनेस, ठीक है। तो ये याद रखना है, चलते समय या खतरे की आवाज़ करते हैं लोग। ग्रॉस हॉपर, टिड्डा, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, चिर्प या पीटर, झुनझुनाते हैं। क्रिएटेड बाय रबिंग हिंड लेग आर विंग्स, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पिछले पैरों के पंखों से रगड़ कर साउंड निकालते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे ग्राउज, ये भी एक प्रकार की पक्षी होती है, ग्राउज एक प्रकार की बर्ड होती है, ग्राउज। इसकी साउंड क्या होता है, ड्रम करना, यानी कि आप ये लोग भी क्या करते हैं, ड्रमिंग करते हैं, यानी कि इनकी पंखों से आवाज़ निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे गिनी फाउल, ये भी एक प्रकार की पक्षी है, ये साउंड करता है, आई थिंक गिनी फाउल पक्षी नहीं है, ये भी आई थिंक कोई एनिमल्स ही होगा। क्राई,
ये लोग क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं। लाउड, रेपिटेटिव एंड ऑफन ग्रेटिंग होता है, तीव्र और बार बार ये लोग चिल्लाहट ऐसी आवाज़ साउंड निकालते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे गिनी पिग। ऊपर क्या पढ़ा था, गिनी, कहाँ गया जी, गिनी फाउल पढ़े थे और यहाँ पे गिनी पिग है, ठीक है, गिनी पिग। तो ये लोग क्या करते हैं, स्क्वीक करते हैं। विशल वीक यानी कि ची ची सीटी की आवाज़ निकालते हैं। कब, वीकिंग व्हेन एक्साइटेड या हंग्री, जब ये बहुत एक्साइटेड होते हैं या इनको भूख निकलती है तब ये वी वाक करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गिनी पिग। नेक्स्ट वन पे आएंगे गल, सीगल। गल और सीगल ये लोग क्या करते हैं, स्क्रीम करते हैं, स्क्वैक करते हैं यानी कि चीखते हैं, काँव काँव करते हैं। वेरी ओकल एंड सोशल बर्ड्स होते हैं। भूख लगने पर मतलब ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप में बहुत शोर करते हैं। शीगल तो ये भी प्रकार के बर्ड्स ही होते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे हैमस्टर। हैमस्टर हैमस्टर ये भी एक प्रकार की बर्ड ही होती है। साउंड करती है स्क्वीक करती है, ची ची। कब, यूजली इन फियर और एजिटेशन यानी कि जब डर के समय बहुत ऊंची आवाज़ में। नेक्स्ट पे आएंगे हेयर। हेयर क्या होता है, हेयर खरगोश होता है और इसका जो साउंड है स्क्वीक, चीखते हैं। कब, हाई पिच्ड सीक्वल व्हेन अलार्म्ड, ठीक है, तो ये याद रखना है यानी कि डर के समय बहुत ऊंची आवाज़ से डरते हैं ये। और हैमस्टर क्या होता है, फियर एंड एजिटेशन यानी कि ये लोग क्या करते हैं, डर के समय बहुत ऊंची आवाज़, ये भी हो जाएगा आपका, नहीं हाँ, हैमस्टर का भी आपका फियर से ही जो आवाज़ निकलती है, इनके फियर के समय, हाई एजिटेशन के समय जो आवाज़ निकलती है तो ये कहा जाता है साउंड, ये वाली साउंड निकलते हैं। और यहाँ पे हेयर का भी सेम वही है, ठीक है, यानी कि डर के समय बहुत ऊंची आवाज़, ये बोल सकते हो आप। हॉक, हॉक मतलब भी बाज होता है, ठीक है। साउंड क्या है, स्क्रीच, स्क्रीम, ओके। ये लोग क्या करते हैं, चीखते हैं, कर्कश साउंड निकालते हैं। कब, पियर्सिंग कॉल ड्यूरिंग फ्लाइट एंड हॉन्ट, जब ये शिकार के समय तेज आवाज़ निकालते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे हेज हॉग। हेज हॉग ये क्या होता है, एक प्रकार का जीव जंतु होता है। साउंड क्या है, स्नफल यानी सूंघने जैसी आवाज़ इनकी निकलती है। सॉफ्ट ग्रंटिंग एंड स्निफिंग साउंड यानी चलने या खतरे में ये आवाज़ निकालते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे हिप्पोपोटेमस, ये एक प्रकार का दरियाई घोड़ा होता है। और ग्रंट, रोर, ब्रे यानी कि गुर्राते भी हैं, गुरगुराते भी हैं, दहाड़ते भी हैं, रंभाते भी हैं। ब्रे मतलब रंभाना। रोड्स हर्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी कि इनके बाद दूर तक जाती है इनका जो साउंड होता है। नेक्स्ट पे आएंगे हॉग। हॉग एक प्रकार का अब बोल सकते हो पिग है, ठीक है, ग्रंट करते हैं ये लोग। हॉग भनभना मतलब इसको क्या बोलेंगे आप, गुरगुराते हैं। लाउड एंड रिदमिक व्हेन फीडिंग, जब ये खाना खाते हैं, भोजन करते समय बहुत शोर करते हैं, ग्रंट करते हैं, ठीक है। हॉर्नेट, नेक्स्ट पे आएंगे हॉर्नेट। हॉर्नेट क्या करते हैं, हॉर्नेट बज करते हैं, बजिंग, तेज पंखों की आवाज़ से इनका होता है, तो ये याद रखना है। हॉर्स है, हॉर्स आपका घोड़ा हो जाएगा। ये नी करते हैं, विनी ये भी इंपॉर्टेंट है। निक्कर एंड स्नॉट यानी कि हिनहिनाते हैं और कुछ इस तरह के ये लोग साउंड निकालते हैं। यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड अल्टरनेस मतलब अलर्टनेस, घोड़े भावनाएं व्यक्त करने के लिए आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड क्या होता है, ये लोग क्या करती हैं, हमिंग करती हैं। हमिंग बर्ड क्रिएटेड बाय रैपिड विंग बीट्स मतलब बहुत तेज पंख फड़फड़ाने से इनकी ये आवाज़ निकालती है। हाइना, हाइना लकड़बग्घा होता है, ये लॉफ करते हैं, इंसानों की तरह हंसते हैं, ठीक है, इनकी हंसी इसी तरह होती है। स्क्रीम करते हैं, कैकल होते हैं, कर्कश हंसी रहती है, लाउड वाली, ठीक है। हार्स मतलब इनकी लॉफ होती है। लॉफ यूज ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, ये लोग ऐसा कब करते हैं, समूह में जब आपसी ये लोग इंटरेक्शन करते हैं तब इस तरह बोलते हैं। जैकॉल, जैकॉल मतलब सियार, ये लोग हाउल करते हैं, हुआ हुआ जैसे मैंने बताया था, और गेकर करते हैं यानी कि खड़खड़ाते हैं। कब, सिमिलर टू फॉक्स वोकलाइजेशन, ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें, यानी कि शिकार या खतरे के समय ये लोग करते हैं और ये फॉक्स के सिमिलर होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे जैगवार। जैगवार अब ये कहाँ मिलते हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल में मिलता है जैगवार, ठीक है। तो यहाँ पे जैगवार जो होते हैं तेंदुआ टाइप के होते हैं और रोर करते हैं, ग्रोल करते हैं, स्नॉट करते हैं यानी कि दहाड़ते हैं, गुर्राते हैं। डीप चेस्टेड एंड लो पिच्ड साउंड होती है, गहरी और बहुत गंभीर आवाज़ होती है। एंड नेक्स्ट पे आएंगे कंगारू। कंगारू ये चॉर्टल, ग्रंट, क्लिक यानी कि ये लोग क्या करते हैं, गुटरगु या घुरघुराना या क्लिक करना, सॉफ्ट क्लिकिंग अमंग मदर्स एंड जॉयस, ठीक है। माँ और बच्चे का डायलॉग होता मतलब आपसी जो कम्युनिकेट होता है उसमें ये लोग निकालते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे कोआला। कोआला, कोआला क्या करते हैं,
तो ये लोग स्क्रीम करते हैं बिलो वेल, यानी कि गरज करते हैं, एक हार्ड साउंड निकालते हैं, सरप्राइजिंगली लाउड फॉर देयर साइज, ठीक है, शरीर की तुलना में बहुत तेज़ आवाज़ निकालते हैं अपने शरीर की तुलना में। लैम्ब है, इंपॉर्टेंट है ये। मेमना होता है, ब्लीड करते हैं बा माँ में, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे लार्क, जो है आपका लार्क, ये भी एक प्रकार की पक्षी होती है। सिंग वार्बल, नोन फॉर दियर मेलोडियस फ्लाइट सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है लमूर। लमूर क्या करते हैं, साउंड चैटर भूप, ओके, बकबकाते हैं, हूट करते हैं। कब, जब ये कहाँ पे होते हैं, यूज टू मार्क टेरिटरी या अलर्ट, जब इनको अलर्ट किया जाता है, या ये जब ग्रुप में बातचीत करते हैं। ल्यूपार्ड तेंदुआ होता है, और ये क्या करते हैं, रोर, ग्रोल, स्नॉल, यानी कि ये लोग गुर्राते हैं, दहाड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे लॉयन, और इनकी आवाज़ कैसी होती है, डिस्टिंक्ट रेस्पिंग स्वाइंग कॉल, जो आरी काटने जैसी आवाज़ होती है इनकी जो वॉइस होती है। लॉयन जो हो जाता है शेर, रोर करता है, दहाड़ता है, गुर्राता है। रोड्स ट्रेवल अप टू 5 माइल्स, यानी कि इनकी जो दहाड़ होती है ना, वो 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है, जो लॉयन की होती है, ठीक है। लिजर्ड छिपकली होता है, ये हिस करती है, ठीक है। रेयर बट यूज इन डिफेंस, कब करते हैं, अपने डिफेंस में। ये रेयर ऐसा करती हैं, लेकिन डिफेंस में करती हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे लामा। लामा क्या करते हैं, ये साउंड, ये एनिमल्स होगा। लामा जो है ये गुर्राता है, ठीक है। ऑल्सो हम सॉफ्टली इन कम्युनिकेट, और गुनगुनाहट में भी ये लोग क्या करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऑल्सो हम भी करते हैं ये लोग कम्युनिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे लोकस्ट। लोकस्ट मतलब टिड्डा, और ये लोग चिप करते हैं, ठीक है। जो टिड्डा वगैरह होते हैं, ये लोग चिप करते हैं। सिमिलर टू ग्रॉस होपर, ये ग्रॉस होपर से सिमिलर होते हैं, जैसे लोकस्ट होते हैं, जैसे ग्रॉस होपर होता है, सेम उसी तरह, लेकिन अलग अलग कहते हैं ना, अलग अलग स्पीसीज होती हैं, लेकिन उनसे ही मिलते जुलते हैं। लून जो है, लून एक पक्षी होती है जो हाउल करती है, कराहती है, ठीक है। ये इकोइंग कॉल अक्रॉस लेक्स, ठीक है, ये याद रखना है, मतलब झीलों में गूंजती आवाज़ जैसी होती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है आपका मैगपाई। ये क्या करते हैं, चटर, बक बक बक, कॉम्प्लेक्स वेरिएड वोकलाइजेशंस, ठीक है, बहुत जटिल होते हैं, और इनकी बहुत ही वेरिएड वोकलाइजेशन होती है, आवाज़ें होती हैं। मंकी है, ये इंपॉर्टेंट है मंकी का, और ये क्या करते हैं, चटर, गिब्बर, हुप, स्क्रीच, अलग अलग बकबकाते हैं, चीची करते हैं, ऊट करते हैं, और चीखते हैं। सोशल एंड एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट पे आएंगे मूज। मूज मतलब ये लोग क्या करते हैं, बिलो, यानी कि बघारना, या बोल सकते हो बेलो करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे मॉस्किटो। मॉस्किटो ये आपका मच्छर है, और ये लोग विंच करते हैं, बज करते हैं, ठीक है, भिन आते हैं ना मच्छर। और ये लोग कब करते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे आपके मधुमक्खी हो गई, मच्छर हो गए, तो इनके ना जो पंख में, ये लोग जब पंख में आपस में रगड़ते हैं ना, तो जो एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है, तो वो वहाँ पे वो साउंड निकलती है, ठीक है। माउस पे आ गए हैं हम, तो माउस आपका क्या होता है, चूहा, और स्क्वीक करता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वील यानी कि ची या चीख की आवाज़ निकालता है, ठीक है। कब ये निकालता है, डर या भूख या घबराहट में। नाइटिंगल जो है आपका, ये बुलबुल है, ये भी एक प्रकार की चिड़िया है, पाइप करती है, सिंग वार्बल, ठीक है। नाइटिंगल गाना या सुर, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे ऑस्ट्रिच, ओके। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, तो ये भी चिप करते हैं, हिस या हम, ची फूक करना, गुनगुनाना, आमतौर पर शांत रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे ओटर। ओटर मतलब उदबिलाव, क्या होता है, उदबिलाव, ओटर। तो ये लोग चिप करते हैं, विशल करते हैं, स्क्रीम चिल्लाते हैं, सीटी बजाते हैं, और ची करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे आउल। उल्लू है, तो हूट करता है उल्लू, स्क्रीच, श्रीक, वेल, ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि आउल जो करता है, हूट करता है, यानी कि चीखना, कराहना। ऑक्स, बैल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिलो करते हैं, लो, यानी कि ये लोग बघारते हैं, रंभाते हैं। सिमिलर टू कैटल साउंड, ये भी कैटल साउंड से मिलती जुलती है, यानी कि गाय से मिलती जुलती आवाज़ें इनकी भी रहती हैं। पांडा जो है, ये क्या करते हैं, ब्लीड, चिर्प, यानी कि मिमियाते हैं, ठीक है। अनयूजुअल वोकल रेंज फॉर अ बियर, ये याद रखना है। पैरट तोता है, ये स्क्वैक करते हैं, टॉक, स्क्रीच, काँव काँव, या बोलना या चीखना। सम मिमिक ह्यूमन स्पीचेस होती हैं इनकी, ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ह्यूमन की स्पीचेस को मिमिक करती हैं, जो तोता वगैरह करते हैं, जो ह्यूमन की भाषाएं होती हैं उसकी नकल करते हैं। पीकॉक, मोर होता है, स्क्रीम, कॉल, हॉन्क, चीखना, पुकारना, टर्राना। कब, कॉल्स ड्यूरिंग कोर्टशिप डिस्प्ले, ठीक है। ये लोग मानसून के, अगर मतलब मानसून का जो मौसम होता है उसमें बहुत होते हैं। पेंगुइन
ये ब्रे करते हैं ट्रम्पट, हॉन्क या चिर्प, रंभाते हैं, टर्राते हैं, टू टू करते हैं, ठीक है। ब्रे साउंड्स लाइक अ डंकी, तो इनका जो साउंड होता है ना डंकी की तरह ही होता है पेंगुइन का। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, भीड़ में एक दूसरे से पहचानने के लिए ये आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। तो ब्रे साउंड्स लाइक अ डंकी, ओके। पिग, पिग क्या करते हैं, जो पिग होते हैं, विंक, ग्रंट, स्क्वेल, स्नॉट, हाईली वोकल स्पेशली व्हेन एक्साइटेड, ठीक है। खुशी और भूख दोनों में ये इस तरह निकालते हैं आवाज़। पिजन, पिजन कबूतर होता है, गुटरगू करते हैं, कू करते हैं, ठीक है। जेंटल और रिदमिक साउंड होता है इनका। रैबिट, स्क्विक एंड ड्रम, ड्रमिंग विद हिंड लेग्स फॉर वार्निंग, ठीक है। फिर रैकन है, रैकून, रैकून भी एक प्रकार के पक्षी होता है, चैटर करता है पर ट्रिल, यानी कि ये काँव काँव करता है, बहुत ही हार्श साउंड निकालता है जो रैकून होता है। कवे से गहरी आवाज़ होती है इसकी, रैकून की। रैट, रैट आपका क्या हो जाएगा, चूहा, स्क्विक करता है, चीची, ऑल्सो एमिट अल्ट्रासोनिक कॉल्स होते हैं। रेवन, रेवन क्या होता है, एक कावा होता है, क्रोक, क्रोंक, तो ये भी हार्ड साउंड निकालता है, काँव काँव निकालता है। कौवे से गहरी आवाज़ होती है इसकी, रेवन की, ठीक है, डीप हार्ड साउंड होती है इसकी। और फिर नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे आपका नेक्स्ट वन हो जाएगा रेहिनोसेरस, ठीक है, रेहिनोसेरस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गंडा इसे बोलते हैं। ये लोग बिलो और स्नॉट करते हैं, फूकते हैं, यानी कि बहुत ही बड़ी और गूंजदार आवाज़ इनकी होती है। नेक्स्ट पे आएंगे रूस्टर, रूस्टर जो हो गया अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कॉक और रूस्टर मुर्गा होता है। यही लोग क्या करते हैं, बाग देते हैं, जब सुबह का समय होता है ना, सुबह के संकेत देते हैं, इंडिकेट देते हैं, तो ये जो भोर की सूचना देने के लिए फेमस होता है बाग देना। मोस्ट एक्टिव एट डान। शील, शील ये क्या करते हैं, बार्क, ग्रोल, यानी कि वेरियस विद स्पीसीज, मतलब अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं शील के, वो लोग इस तरह साउंड निकालते हैं, भौंकते हैं, गुरगुराते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह पे ये लोग रहते हैं, शील। शीप, भेड़ होता है, और भेड़ क्या करता है, बामा ब्लीट, यानी कि मिमियाना, ठीक है। लैम्स रिकग्नाइज मदर्स बाय ब्लीट, वो लोग अपने ब्लीट करके मिमियाते ही अपनी माँ को पहचान देते हैं, जो लैम्प होते हैं, ठीक है। स्नेक, सांप तो हिस करेंगे, रैटल करेंगे, झंझनाहट ये याद रखने का, हिस तो फुफकारना ही होता है। रैटलिंग इज स्पेसिफिक टू रैटल स्नेक्स, तो रैटल स्नेक जो पूंछ से आवाज़ करता है, ये ध्यान रखना, उनकी पूंछ से ही आवाज़ निकलती है। स्पैरो जो हो जाएगा आपका गौरैया, ये चिर्प करती है, ट्यूटर करती है, ट्वीटर चहचहाना, ठीक है। इनकी कॉमन अर्बन बर्ड वोकलाइजेशन, मतलब बहुत नन्ही और तेज आवाज़ होती है इसकी। स्क्वायरल, स्क्वायरल गिलहरी है, ये स्क्विक करती हैं, चिटर करती हैं, यानी कि चिटाती हैं और चीची करती हैं। कब, रैपिड फायर कॉल्स व्हेन अलार्म्ड, यानी कि खतरे या खेल में ही ये लोग करती हैं। एंड नेक्स्ट पे आएंगे, स्वान हो जाएगा आपका, ठीक है, स्वान हो जाएगा, स्वान हंस होता है, और ये लोग हिस करते हैं, ग्रैंड, क्राई या ट्रम्पेट, ठीक है, यानी कि फुफकारना, कराहना। नेक्स्ट पे आएंगे टाइगर, जो इंपॉर्टेंट है वो अपने ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, सब कुछ मैंने करा दिया है इसमें। टाइगर, टाइगर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं, ग्रोल, रोर, रोड्स आर टेरिटोरियल, ठीक है। टोड, टोड ये कहते हैं, क्रोक करते हैं, टर्राते हैं, और रात के समय ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। टर्की, टर्की क्या करते हैं, गॉबल करते हैं, यानी कि गलबलाते हैं। मेल्स गॉबल टू अट्रैक्ट हैंस, ऐसा क्यों करते हैं, विशेष रूप से जो मेल्स होते हैं वो आवाज़ निकालते हैं, किसे, हैंस को अट्रैक्ट करने के लिए। वल्चर, गिद्ध होता है, ये स्क्रीम करता है, चीखता है, और जो वल्चर होता है शिकार के समय ये इस तरह करता है, ठीक है। ये यूजली साइलेंट रहता है, लेकिन जब ये डिस्टर्ब रहता है तब स्क्रीम करता है, या यूँ बोलो कि शिकार के समय ये इस तरह करता है। वेल, वेल तो आपकी मछली है, सिंग एंड क्लिक करती है। सॉन्ग्स कैन लास्ट आवर्स, यानी कि जो सी में गूंजती उसकी ध्वनि रहती है, मतलब उसकी साउंड कहाँ, शी में रहती है। वुल्फ है, भेड़िया है, और हाउल है, क्राई, एल, ग्रोल, ठीक है। हुआ, भेड़िया भी हुआ करते हैं, कराहते हैं, गुर्राते हैं, और हाउलिंग विद यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड टेरिटरी, मतलब झुंड को ये बुलाते हैं इस तरह करके। रैन, रेन एक पक्षी है जो वॉर्बल करता है, यानी कि सुर लगाना, यानी कि मधुर और जटिल ध्वनि निकालता है ये, ठीक है। टाइनी बर्ड विद रिच वॉइस होती है, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, लेकिन इसकी जो वॉइस होती है बहुत रिच होती है। जेब्रा हो जाएगा आपका, जेब्रा क्या करता है, विनी, ब्रे, बाक, तो हिनहिनाता है, रंभाता है, भौंकता है, ठीक है। हाई पिच्ड एंड यूनिक अमंग इक्वेनीज, तो यहाँ पे ये जो आवाज़ें होती है ना, घोड़े और गधे दोनों से मिलती जुलती है इनकी जो आवाज़ होती है जेब्रा की, यानी कि हॉर्स से और जो डंकी है उनसे मिलती जुलती इनकी आवाज़ है जेब्रा की। तो ये याद रखना, इसमें मतलब 115 था ना, हाँ 115 मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, सारे जानवर, एनिमल्स और बर्ड्स कवर हो गए आपके। इसमें था आपका एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड थे,
और एक साथ ही लाना चाहती थी बट बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आपके एनिमल को कंप्लीट किया है प्लस बर्ड्स को। तो इनके साउंड को मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये याद रखना है। और जो पेट प्रैक्टिस बैच में जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप करके पेट प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हो। अभी मैंने 3 प्रैक्टिस ही दिया है। मैं इसमें क्या करती हूँ कि पहले पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाता है ग्रुप में, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, फिर आप अपना मैचिंग वगैरह कर लेते हैं आंसर को। ठीक है, पहले आपका टेस्ट ले लिया जाता है इसमें, तो ऐसा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये भी बताइएगा किस पे वीडियो चाहिए आपको, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय।